अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। लास्ट टाइम हमने जो वीडियोस बनाई, लाइक मैंने सऊदी अरब की एक स्कॉलरशिप पे वीडियो बनाई है। उसके अलावा मदीना यूनिवर्सिटी की एक जो है ना वो स्कॉलरशिप पे वीडियो बनाई है, तो उन पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। उसके अलावा काफ़ी न्यूजीलैंड की जो है ना वो स्कॉलरशिप पे वीडियोस बनाई हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लाइक स्कॉलरशिप्स की वीडियोस बनाने पे। तो इटली पे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन अब मैंने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया कि मैं जो है ना वो गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर आता हूँ कि गल्फ़ कंट्रीज़ की वीडियोस बनाना स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज़ गल्फ़ कंट्रीज़ में काफ़ी स्कोप है। गल्फ़ कंट्रीज़ अब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के हालात जब उन्हें है ना वो गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ अच्छे हुए हैं, तो अब काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रुझान बढ़ रहा है स्टूडेंट्स का कि वो गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ जाएँ। अब जहाँ तक बात आ जाती है ये कि कौन सी स्कॉलरशिप है या किसके लिए है, तो मतलब इसमें वो लोग जिन्होंने जो बैचलर्स कर रहे हैं, जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, तो जो कि फुली फंडेड और पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप दोनों पे जाना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा नीडी हैं, तो इसमें जो है ना वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की भी हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है ना वो पूरी नोटिफिकेशंस मिलती रहा करें नई वीडियोस की, और नई नई स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ या और भी कोई लोग बनाते हैं, तो आप लाजमी अप्लाई ज़रूर किया करें, हम जस्ट वीडियोस देखा ना करें। हो सकता है कि आपके अप्लाई करने से कहीं ना कहीं पे आपको जो है ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप कौन सी है। तो ये है दोहा इंस्टीट्यूट, दोहा यूनिवर्सिटी की एक स्कॉलरशिप है। दोहा यूनिवर्सिटी फॉर द ग्रेजुएट्स एंड मास्टर्स। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है कि मास्टर्स के लोग भी आ सकते हैं, और पीएचडी के लोग भी आ सकते हैं, और बैचलर के लोग भी आ सकते हैं। अब बात आ जाती है कि इसमें सबसे पहली जो बात है ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, ठीक है। इसमें सबसे जो मेन बेनिफिट है वो आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है, आपको कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं देनी। उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है उसके बारे में हम बात करें, तो आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है। और एक बात और मैं क्लियर करता जाऊँ कि जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटियाँ लाइक सऊदी अरब की, दोहा की, कतर की, और जितने भी वटेवर, तो ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ये सब आपको मंथली 2 से 3 लाख का, 4 लाख का स्टाइपेंड लाजमी देते हैं। बिकॉज इनको पता है कि एक स्टूडेंट वहाँ पे आ रहा है, उसके पास जॉब नहीं है, तो आपने अपने लिविंग एक्सपेंसेस आपने सारा कुछ देखना होता है। और वैसे भी जो इनकी जो है ना वो बेनिफिट्स हैं, उसमें एक और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको फ्री एकोमोडेशन देते हैं, फ्री ट्रांसपोर्ट देते हैं, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, और उसके अलावा जितने भी आपके और बुक्स वगैरह के स्टेशनरी इस तरह के कोई एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो उसको भी कवर करते हैं। अब बात आ जाती है कि इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मास्टर्स के लोग, पीएचडी के लोग, और फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेजुएट्स, जो ग्रेजुएट के जितने भी लोग हैं ना वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि रिक्वायरमेंट्स की, तो इसकी जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप जो है ना वो नोट डाउन कर लें। तो स्टूडेंट्स इन देयर फाइनल ईयर बीए आर एलिजिबल फॉर द अप्लाई, मतलब ऐसे लोग जो कि बैचलर्स कर रहे हैं और लाइक मास्टर्स के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं, तो अगर वो अपने बैचलर्स के फाइनल ईयर में भी हैं, अगर उनका फाइनल ईयर अभी कंप्लीट होने वाला है, तो ऑब्वियसली वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आ जाता है कि अगर आप हाँ जी, तो यहाँ पे स्टडी करने आते हैं तो आपको आइट्स वगैरह रिक्वायर्ड है, बट लेकिन अगर आपकी जो डिग्री है वो इंग्लिश के अंदर है, अगर आपकी जो, जैसे हम पाकिस्तान से हैं तो हमारी डिग्री ऑब्वियसली इंग्लिश में ही होती है, तो आप डायरेक्टली जो है ना वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है कि और इनकी जो एडमिशन की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो इसकी और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें, हाँ, सबसे बड़ी बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो ये आ जाती है कि आप का जो सीजीपीए है ना, लास्ट आपके बैचलर्स का सीजीपीए वो 3.0 होना चाहिए। बिकॉज इनको जो है ना वो मीडियाकर लेवल के लोग नहीं चाहिए, इनको चाहिए कि 3 पॉइंट से ऊपर ऊपर जिनका सीजीपीए है, तो उनको ये स्कॉलरशिप देंगे। उसके बाद
बारी आ जाती है इनकी और रिक्वायरमेंट की, तो मोस्टली यही रिक्वायरमेंट्स होती हैं जितनी भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसके बाद मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर भी लेके चलूँगा, वहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूँगा कि इनकी जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, और उसके अलावा इसमें अप्लाई किस तरीके से करना है और ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब बात आ जाती है कि अगर आपका आइल्ट्स है तो आपका मिनिमम आइल्ट्स स्कोर जो है ना वो 5.5 टोफल होना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद हाँ, अब इसमें इसके लिए इनको जो है ना वो कौन कौन से जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस स्कॉलरशिप पे आपको अप्लाई करने के लिए। तो आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक आपके बैचलर्स के, आपकी मैट्रिक एफएससी के, जितने भी आपके जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक आपके रिजल्ट्स कार्ड हो गए, ट्रांसक्रिप्ट्स हो गई, सारा कुछ हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक मैट्रिक एफएससी है, उसको आपने आईबीसी से अटेस्टेशन करवानी है। मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के रखी हुई है कि आपने आईबीसी से किस तरीके से अटेस्ट करवाने हैं, एचईसी से कैसे अटेस्ट करवाने हैं, वो अटेस्टेशन कैसे होती है, उसके लिए कितने पैसे रिक्वायर होते हैं, वो मैंने सारा कुछ एक वीडियो इसके ऊपर सेपरेट बनाई हुई है। अब बात आ जाती है कि मैट्रिक एफएससी से आपकी आईबीसीसी से मैट्रिक एफएससी की डिग्री टेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद उसको आप लेके आएंगे, पहले अपने बोर्ड से टेस्ट करवाएंगे, फिर आईबीसीसी से, उसके बाद देन आपने अपनी जो है ना वो एचईसी से अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री टेस्ट करवानी है, यूनिवर्सिटी से अटेस्टेशन करवानी है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि यूनिवर्सिटी से भी अटेस्टेशन होती है, तो यूनिवर्सिटी से भी अटेस्टेशन होती है, ट्रांसक्रिप्ट की भी और डिग्री की भी। यूनिवर्सिटी से आपने अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर ले लेना है। उसके बाद बात आ जाती है कि आपने जो है ना वो ये सारे डॉक्यूमेंट आपने अटैच करवा लिए। उसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करवाने हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, लाइक मोफा से। मोफा से जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करवा लेते हैं तो इसके बाद एक चीज़ और आती है, वो है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको जो है ना वो अलाउ करती हैं कि आपने जो इनकी अम्बेसी होती है वहाँ से भी अटैच करवानी है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है नहीं होती। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात की कि सऊदी यूनिवर्सिटी जो सऊदीया की मदीना यूनिवर्सिटी है, वो उन्होंने एक रिक्वायरमेंट रखी थी कि आपने सऊदी एम्बेसी से डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना है, अपने ट्रांसक्रिप्ट, डिग्रीज, जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है कि अपडेटेड करिकुलम सीवी, आपने एक सीवी बनानी है। सीवी का अगर आप फॉर्मेट मेरे से मांगेंगे तो मैं सीवी का फॉर्मेट भी आपको दे दूंगा, तो ताकि आप उस लिहाज से जो है ना वो सीवी बना सकें। बिकॉज पाकिस्तानी फॉर्मेट जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं रिज्यूमे का, वो यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, बिकॉज हाई यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपने इनके तरीक़ाकार होते हैं। उसके बाद बात आ जाती है कि आपको जो है ना वो टू टू रिकमेंडेशंस लेटर चाहिए इसके लिए। टू रिकमेंडेशन लेटर आप कहाँ से बनवाएंगे? रिकमेंडेशन लेटर आपने जो है ना वो अपनी प्रोफेसर से, आपने जहाँ से ग्रेजुएशन किया वहाँ से आपको ऑब्वियसली रिकमेंडेशन लेटर्स मिल जाएंगे। इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई इस तरह का कोई मसला होता है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ कि लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से जो है ना वो चीज़ें वहाँ पे मेंशन है, और वहाँ पे अप्लाई किस तरीके से करना है। वेलकम बैक टू द लैपटॉप स्क्रीन। तो अब हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो है ना वो दोहा इंस्टीट्यूट फॉर द ग्रेजुएट्स, उनकी अपनी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने मेंशन किया कि एडमिशन टू द मास्टर प्रोग्राम्स एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स इज़ ओपन नाउ। तो इसकी लास्ट डेट के बारे में भी हम बात करेंगे कि इसकी लास्ट डेट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सारी वेबसाइट देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ को भी हम देख लेते हैं कि ये स्टूडेंट लाइफ यहाँ पे जो है ना वो किस तरीके की उन्होंने दिखाई है अपनी वेबसाइट के ऊपर। सॉरी अबाउट दैट। तो हम इसमें देखते हैं कि इन्होंने एडमिशन रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी रखी हुई हैं।
हाँ, मेरा इंटरनेट सॉरी थोड़ा सा स्लो है तो तंग कर रहा है इस वजह से। इसमें देखें इन्होंने एडमिशन ऑफिस, एकेडमिक प्रोग्राम्स, एडमिशन कंडीशंस, स्कॉलरशिप्स, ट्यूशन फीसेस अप्लाई, और इसमें ग्रेड रिक्वायरमेंट्स, फैक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें इन्होंने इस वेबसाइट के ऊपर अपनी मेंशन कर दी हुई है कि आपने जो है ना ये सारी चीज़ें यहाँ से किस तरीके से वो करनी है। फर्स्ट आपने अगर यहाँ पे अप्लाई करना है, आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स देख लेनी है। इसमें जो जो इनके पास स्कॉलरशिप है, लाइक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है या जो भी इनकी स्कॉलरशिप है, एक इनकी तमीमी स्कॉलरशिप है और एक है सनद स्कॉलरशिप। दो तरह की इनकी स्कॉलरशिप्स हैं तो वो इधर आपको नज़र आ जाएंगी। उसके बाद आ जाती है ट्यूशन फीसेज, यहाँ पे कितनी ट्यूशन फीसेज हैं, और उसके बाद आ जाता है कि अप्लाई आपने इस इधर अप्लाई किस तरीके से करना है। ये भी आपको जो है ना वो यहाँ से पता चल सकता है इसी वेबसाइट से। तो अप्लाई करने के लिए अब हम आ चुके हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जनवरी 15 2026 इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन। ठीक है, ये एप्लीकेशन डेडलाइन है। अगस्त 2026 से आपका जो है ना वो एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा। ये एप्लीकेशन की सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं उन्होंने। अब आ जाती है कि इसमें जो है ना वो कौन कौन से जो है ना वो प्रोग्राम्स हैं, लाइक मास्टर प्रोग्राम्स का अगर हम चेक करते हैं। रीड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, क्रिएट एप्लीकेशन आपने क्रिएट करनी है। एप्लीकेशन जो है ना वो सारा प्रोसेस इधर लिखा हुआ है कि आपके कौन कौन से जो है ना वो डॉक्यूमेंट मटेरियल सारा कुछ रिक्वायर्ड है, वो सब कुछ आपने यहाँ से ले लेना। उसके बाद एप्लीकेंट कैन चेक द स्टेटस ऑफ रेफरेंस ऑनलाइन, क्रिएट रेफरेंस इवेंट, सारा कुछ है। इसके बाद अटैचमेंट आपको कौन कौन सी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है, आपके पास जो भी पासपोर्ट वगैरह है, आपकी अंडर ग्रेजुएट की ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, ये सब कुछ चाहिए, रिज्यूमे चाहिए। इसके बाद इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर चाहिए, पर्सनल स्टेटमेंट आपको अपनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि एकेडमिक ऐसे, और उसके बाद आपने एकेडमिक ऐसे लिखना है, वो भी आपको यहाँ पे चाहिए। अब आ जाते हैं हम स्कॉलरशिप्स के ऊपर। ठीक है, स्कॉलरशिप वाले टैब में हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी जो है ना वो स्कॉलरशिप इसमें अवेलेबल है आपके लिए। अब जैसा कि यहाँ पे स्कॉलरशिप्स की बात की जाती है तो इसमें दो तरह की स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें तमीम स्कॉलरशिप और सनद स्कॉलरशिप, ये दो तरह की स्कॉलरशिप्स हैं। इसमें तमीम स्कॉलरशिप में इन्होंने मेंशन किया है कि दी स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन द मेरिट एंड एकेडमिक एक्सीलेंस, इट इज़ डेडिकेटेड द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड कतरी। और मतलब जो भी अगर आप अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स होंगे, मेरिट बेस के ऊपर ये स्कॉलरशिप दी जाती हैं आपको। इसके बाद सनद स्कॉलरशिप की हम बात करते जाएँ तो दिस स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल नीड ऑफ द स्टूडेंट एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू द कतरी एंड रेजिडेंट्स इन द कतर एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। स्कॉलरशिप इंक्लूड द कवरिंग प्रोग्राम लाइक 10 to 100% आपको दी जा सकती है ये स्कॉलरशिप, बट डिपेंड करता है कि आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं कि नहीं करते। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द कतर विल बेनिफिट फ्रॉम हैविंग देयर फुल ट्यूशन फीसेस कवर्ड। जितनी भी आपकी फुल ट्यूशन फीसेस हैं वो इसमें कवर हो जाती हैं, ताकि इन एडिशन टू द फीस अकोमोडेशन इन इंस्टीट्यूट ऑफ डॉर्मेट्रीज एंड मंथली स्टाइपेंड्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस आल्सो। अब हम बात करते हैं कि इसमें अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑल द एडमिटेड स्टूडेंट्स कैन अप्लाई for the scholarship through the scholarship form and admission office send the application to eligible students, or students are given to the opportunity of send the application of officials and required। जितने भी जो है ना वो स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप को लेना चाहते हैं, स्कॉलरशिप का एक फॉर्म फिल करते हैं, द एडमिशन ऑफिसर सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद वो सेंड करते हैं एडमिशन ऑफिसर को, और स्टूडेंट्स आर गिवन द अपॉर्चुनिटी। जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबके साथ आप जो है ना वो उन सब डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आप उसको सेंड करते हैं, और देन आपकी जो है ना वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। अब आ जाती है टर्म्स एंड कंडीशन पे। नो स्टूडेंट कैन कंबाइन द स्कॉलरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले कोई इस तरह की स्कॉलरशिप ली हुई है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है।
ओनली स्टूडेंट हैव द गुड एकेडमिक स्टैंडर्ड, वो स्टूडेंट जिनके एकेडमिक रिक्वायर्ड्स अच्छे हैं, उनके जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स अच्छी हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। द scholarships based offer on the institute that shall not be benefits students are enrolled in the excellence master's diploma and programs or specialized certificates like this. उसके बाद scholarships offered by the institute shall not be benefit students who have previously benefited from the same scholarship and previously studied in any programs। ये वही बात आ जाती है कि आप पहले से जो है ना वो इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं है, पहले आप जो है ना वो इस तरह की किसी स्कॉलरशिप में इनरोल्ड हैं कि नहीं है। अब बात आ जाती है कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं, तो हम प्रोग्राम्स के भी डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट तरह के मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं, और ओवरव्यू हम इसके प्रोग्राम्स भी एक दफ़ा देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पूरी जो है ना वीडियो एक पूरे तरीके के साथ देखें, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो सके कि कौन कौन से जो है ना यहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। ठीक है। इसमें मास्टर्स पब्लिक पॉलिसी, इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशंस, उस तरह के हर डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है ना वो इसमें अवेलेबल है। अब और प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पे और भी कुछ बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें अवेलेबल हैं। उसके अलावा पीएचडी डॉक्टर्स लेवल इस तरह के भी काफ़ी सारे जो है ना वो प्रोग्राम्स, उसमें भी बहुत सारे। अब जाए यहाँ पे आ जाते हैं स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज़, क्लिनिकल साइकोलॉजी, कंपैरेटिवली रिलेटिव लिटरेचर, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इस तरह के सारे प्रोग्राम्स इसमें अवेलेबल हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीज़ यहाँ पे रह जाती है कि वो नहीं क्लियर हुई, आप लोगों को कोई इस तरह का इशू आ रहा है, देन आपने जो है ना मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, फेसबुक पे मैसेज करना है। मैं इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। काइंडली आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।